हाय गाइस, सभी का स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग पे। आज हम लोग जा रहे हैं जम्मू और कश्मीर तीर्थ यात्रा पे। हम जाएंगे वहाँ पे, पौराणिक स्थल है, मंदिर है, उनके दर्शन करने वाले हैं। हमारी यात्रा का पूरे दृश्य इस पूरे चलचित्र में आपको दिखेगा, तो कृपया बने रहे हमारे साथ। हम निकल चुके हैं अहमदाबाद से और अभी पहुंच चुके हैं कटरा जंक्शन। और कटरा में हमने रात में रूम लिया और नेक्स्ट डे सुबह को हमारा ट्रेन था वंदे भारत, कटरा से लेके श्रीनगर तक का। और वहां से फिर अगले दिन हमारा यात्रा प्रारंभ था अमरनाथ जी के लिए। तो चलिए ब्लॉग को एंजॉय करो, दृश्य को एंजॉय करो। इन सब की हालत खराब है, देखिए। मेरी इसे सीख मिलता है। आप देख सकते हैं ये है कटरा जंक्शन, जहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे माता वैष्णो देवी का वो भव्य मंदिर, भव्य स्थल, भव्य स्थान जहाँ माता ने दरबार लगा। ये है हेलीकॉप्टर, वहाँ अक्सर हेलीकॉप्टर जाते रहते हैं, तो ये बहुत ही कॉमन है वहाँ पे। मेस्मराइजिंग व्यू लेना ही पड़ेगा भाई। यहाँ से हम पकड़ेंगे ट्रेन वंदे भारत और यहाँ से हम जाएंगे हमारे गंतव्य की ओर, जो कि है श्रीनगर। पे आप ये लाइन लंबी देख सकते हैं, ये लंबी लाइन लगी हुई है वंदे भारत के लिए। लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं वंदे भारत के लिए। और यहाँ से हमने बोर्ड कर लिया, ट्रेन के अंदर बैठ चुके हैं। ट्रेन के अंदर आपको थोड़ा व्यू दिखाता हूँ मैं वंदे भारत का, जो चलता है जम्मू से श्रीनगर तक। यहाँ पे ऑटोमेटेड रोड है और ऐसे सीट्स होते हैं, सीटिंग सीट्स ही होते हैं। अभी तो स्लीपर आ गई है वंदे भारत की, बट यहाँ पे नहीं चल रही है। साथ में ये लोग खाना भी प्रदान करते हैं आपको। और चलिए हम यात्रा प्रारंभ करते हैं और सुंदर सुंदर दृश्य और भोजन के साथ आपको हर एक चीज़ दिखाएंगे कि वंदे भारत कैसा है, हमारा देश का ये जो ट्रेन है वो कैसा है। चलिए। भारत में हमें कुछ खाने को ये मिला है, आई डोंट नो ये क्या है। ये कप केक है जैसे, जो कि ग्रीन साइन के साथ आ रहा है। इससे भी हम देखेंगे। एक हमें चाय, मसाला चाय, इंस्टेंट स्पाइसी टी, इसको कॉल कर मिल जाता है। केक, फन कप, पैन केक है। ये तो कुछ है भाई, खाने वाला है। और इसमें ये 2 चम्मच है। ये भी दे दो सारा डिश। और जहाँ रखे लाऊं ये में, अरे इहो है ना, ये भाई चाय, पोहा है, पोहा गाइस। हमें गर्म पानी पिया गया है यहाँ पे। वाह, ये देखो पहले ये गोल्फ क्वेश्चन है। हमें चाय के लिए गर्म पानी दिया गया है और इसमें हम डालेंगे इंस्टेंट चाय। देख रहे हो, इंस्टेंट चाय।
इसमें इसमें डालेंगे। चलो बनाते हैं। हमने पैकेट फाड़ लिया इंस्टेंट चाय डालते हैं। वो देखते कैसा लगता है अभी। एक तो हमें एक लकड़ी दी थी, कहाँ गई? हाँ ये रहा। हमें एक लकड़ी ऐसा दिया था जिससे कि हम चाय को मिलाएं। हाउ डज दिस फील? मैं पी के बताऊंगा। अगर आप भी पीना चाहते हो तो आप टेस्ट कर सकते हो, टेस्ट कर लो। बाय। भाई लोगों, मैंने इंस्टेंट चाय ट्राई तो किया बट अजीब सा लग रहा है मुझे। मीठा है थोड़ा सा कम है बट पी सकते हैं अपने। अगर पीना है तब तक के लिए तुम ये देखो मैं चाय पीता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये है श्रीनगर का स्टेशन, जहां हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर। और अब हम श्रीनगर से जाएंगे उस स्थान को जहां हमें आज के दिन ठहरना है, आज के दिन विश्राम करना है। और क्योंकि यात्रा कल से प्रारंभ होने वाली है अमरनाथ जी की, तो उसके लिए आज हमें वहाँ विश्राम करना है। हमने यहाँ से कैब बुक किया, कार बुक किया और वहाँ से फिर हम चल दिए अपने गंतव्य की ओर। वहाँ पहुँचकर हम सुबह रेडी होकर हम सुबह 5 बजे निकल गए पहलगाम की ओर, जहाँ से हमें यात्रा प्रारंभ करना था। एक मनोहर सा सूर्योदय और हम चल दिए पहलगाम की ओर। आप देख सकते हैं सुबह कैसा लग रहा है, सुंदर वातावरण और हर ओर पहाड़ों से घिरा ये वादिया। ये देख के बड़ा ही अद्भुत सा दृश्य लगता है। आप समस्त इन दृश्यों का आनंद लीजिए और साथ ही अगर ब्लॉग पे यहाँ तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे दोस्तों। आप देख सकते हैं हर जगह हर 200-300 मीटर पे हमारे भारतीय जवान हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है। ये जवान आपको मिलेंगे यहाँ से लेकर अंतिम छोर बाबा के गुफा तक, आपको वो लोग मिलेंगे हर एक जगह पे। अमरनाथ जाने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है पहलगाम से और दूसरा रास्ता है बालटाल से। जी हाँ, पहलगाम वाला मार्ग काफी बड़ा है, कठिन है, परंतु भगवान शिव ने उसी मार्ग से अमरनाथ गुफा की ओर बढ़े थे और परम पवित्र अमर कथा कही थी। बहुत भक्तजन वही मार्ग चुनते हैं और जिन्हें
सरल मार्ग चाहिए वो बालटाल का मार्ग ले सकते हैं, जो कि एक दिन का ही मार्ग है। 16 किलोमीटर आपको चढ़ाई करनी पड़ेगी और उसी दिन आप उतर भी सकते हैं, परंतु वो मार्ग हल्का सा कठिन है, चढ़ाई थोड़ी सी ऊंची है। परंतु ऐसा नहीं है कि पहलगाम का मार्ग आसान है, बिल्कुल नहीं। इस मार्ग में आपको मौसम यहाँ कभी भी बदल सकता है। पहलगाम के मार्ग से हम ऊपर की ओर बढ़ने वाले हैं। इस बार हम पूरे पहलगाम के मार्ग को कवर करेंगे। आप देखोगे कितना सुंदर ये पावन पवित्र स्थल है, जहाँ भगवान ने अमर कथा कही थी। तो वहीं से हमारा यात्रा प्रारंभ होता है। वहाँ से गाड़ी बदलनी पड़ती है चंदनबाड़ी तक के लिए, और असली चढ़ाई तो चंदनबाड़ी से प्रारंभ होती है। साथ ही साथ बीच बीच में आपको विश्राम करने के लिए बेस कैंप्स बने हुए हैं। वहाँ वो रोक ही देते हैं आपको, क्योंकि आप एक दिन में उतने लंबे सफ़र नहीं कर सकते। कुल दूरी पहलगाम से 42 किलोमीटर के आसपास कही जाती है, जो कि एक दिन में करना काफ़ी कठिन है, क्योंकि इस मार्ग में आपको अलग अलग चढ़ाइयाँ, अलग अलग कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए बीच बीच में आपको बेस कैंप्स मिलते हैं, जहाँ पे आप विश्राम कर सकते हैं। वहाँ पे वो रोक देते हैं। साथ ही साथ रास्ते में अनेकों स्थान पे आपको भंडारे मिलेंगे, जो निःशुल्क होते हैं, परंतु आप अवश्य दान करें वहाँ पे। जिस भंडारे में आप खा रहे हैं, वहाँ पे अनेक प्रकार के व्यंजन मिलेंगे आपको, और उनका आहार लेते हुए आप बाबा का नाम लेते हुए आगे बढ़ते चले। और पहलगाम मार्ग से आपको पहुँचने में करीबन करीबन 3 दिन लगते हैं। बहुत लोग 2 दिन में कर देते हैं। पहला पड़ाव आता है शेषनाग, जहाँ पे शेषनाग में रोक दिया जाता है बेस कैंप्स में। शेषनाग के बाद जब हम दूसरे दिन की चढ़ाई प्रारंभ करते हैं, तो सबसे कठिन चढ़ाई एमजी टॉप की चढ़ाई होती है। उसको पार करने के बाद हमारी चढ़ाई काफ़ी आसान होती है, जो कि पहुंचते हैं पंचतरनी तक। उस नदी के किनारे बसी हुई उस बेस कैंप के अंदर आपको ठहरना पड़ेगा। अगर आप जल्दी पहुंच जाते हैं तो आप वहां से निकल के जा सकते हैं, क्योंकि वहां से ऊपर की ओर जो संगम टॉप है उसको पार करके आप बाबा की गुफा दिखने लगती है। पूरी दूरी पंचतरनी से बाबा के यहाँ तक 6 किलोमीटर कही जाती है। आप भी हमारे साथ इस यात्रा में बने रहे और आप भी सौभाग्य प्राप्त करें भगवान विश्वेश्वर, भगवान महादेव, भगवान भोलेनाथ के उस पावन गुफे का दर्शन करने का, और अंततः अपने गंतव्य को प्राप्त कर जो आनंद का अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति का क्या ही मैं दृश्य बताऊं आपको। चलिए इस चलचित्र के साथ आप बने रहे, इस ब्लॉग के साथ बने रहे, और अंत में आपको भी उस पावन भूमि की दर्शन अवश्य होगी। हर हर महादेव। गाइस, हम पहलगाम से चंदनवाड़ी पहुंच चुके हैं। यहाँ से पैदल यात्रा प्रारंभ होने वाला है। आप इन पहाड़ों को देखो, इस पे हमें चढ़ना है ऊपर। पता नहीं कहाँ तक जाना है। आई थिंक इस रास्ते से जाना होगा, जिसे हमें दिख रहा है। यहाँ से काफ़ी ऊंची चढ़ाई है। चलो मज़ा आने वाला है। वहाँ बर्फ़ भी है। लेट्स गो गाइस।